था यहाँ से। हाँ, एक्चुअली में यहाँ से भी आप नोटिस कीजिएगा, ऑफिस असिस्टेंट पे इन्होंने स्टार मार्क लगा रखा है और क्लर्क पे भी इन्होंने यहाँ पर स्टार मार्क लगा रखा है। मतलब दोनों ही आरआरबी क्लर्क और पीओ क्लर्क दोनों में ही आपको, सॉरी आईपीएस क्लर्क, इन दोनों में ही इन्होंने क्या किया है, स्टार मार्क लगा रखा है। इसका क्या मतलब है उसको नीचे समझते हैं। उन्होंने जो स्टार मार्क है उसके बारे में नीचे बता रखा है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं क्या लिखा गया है। बहुत ध्यान से प्लीज, इसको कोई भी गलत डायरेक्शन मत ले लेना। हम आपको बहुत ही स्पष्ट करना चाह रहे हैं ये चीज कि क्या मतलब है इस लाइन का, क्योंकि इस लाइन का मतलब ना अलग अलग लोग अलग बता देंगे आपको। हाँ, इसलिए हम चाहते नहीं है कि आप अलग डायरेक्शन में चले जाएं इस बात को लेके। तो बहुत स्पष्ट बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी। अब यहाँ सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके यहाँ लिखता हूँ, ग्रुप बी का मतलब है पीओ एंड एसओ एग्जामिनेशन। मतलब ऑफिसर कैडर के एग्जामिनेशन को हम लोग ग्रुप बी कहा करते हैं। जो एसएससी से ताल्लुक रखते हैं स्टूडेंट, उनको पता होगा ग्रुप बी का मतलब। तो यहाँ भी क्लियर करते हैं, ग्रुप बी का मतलब है पीओ ऑब्लिक एसओ एग्जामिनेशन। सो सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से। एनआरए सीटी, अभी भी एनआरए सीटी के बारे में कोई खुलासा यहाँ पे नहीं किया गया कि क्लर्क का एग्जामिनेशन एनआरए सीटी ही लेगा। ध्यान रखिएगा, सीटी ही लेगा, ऐसा नहीं है। इनका जो पूरा कैलेंडर है, इसमें जो मेंशन किया गया कहानी है, इसमें यह कहा गया कि अगर किसी कंडीशन वश कोई अगर एक बार होता ना, एक प्रोबेबिलिटी लेके कि भाई मान लो एनआरए सीटी आ भी गया, तो आईपीएस वाले बहुत क्लियर हैं कि भाई साहब पीओ का एग्जाम तो हम खुद ही कंडक्ट करने वाले हैं, एनआरए सीटी को नहीं देंगे। उन्होंने क्लियर कर लिया इस बात को एकदम ध्यान से। कोई भी आपको अगर मतलब आप किसी के भी बातों को प्लीज, हम नहीं चाहते कोई आपको उल्टा पुल्टा बोल दे, बिकॉज यूट्यूब है, बहुत लोग कुछ भी आगे बोल देते हैं बच्चों को पथभ्रमित करने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि आप पथभ्रमित हो, बहुत क्लियर रहे। हाँ, बच्चे भावुक हो भी आते हैं एनआरए सीटी, क्योंकि नया चीज होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छे बच्चे निकलने लगते हैं। हाँ नहीं जी तो लेकिन इसमें मतलब सर एक चीज हम ये आप सवाल दाग सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत आप ही लोगों का सवाल है स्टूडेंट के तरफ से जो भी सवाल। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि एनआरए सीईटी मान लीजिए आता है, एनआरए सीईटी आईबीपीएस के एग्जाम्स एनआरए सीईटी मतलब आईबीपीएस को एनआरए सीईटी में इंक्लूड किया गया है। तो अगर एनआरए सीईटी आता है तो क्या सिर्फ क्लरिकल एग्जाम ही, जो क्लरिकल एग्जाम है वही एनआरए सीईटी में इंक्लूड होंगे, पीयू अपना सेपरेट रहेगा? क्या इस लाइन का यही मतलब है? एग्जैक्टली यही मतलब है। मतलब कि अगर एनआरए सीटी आ गया तो भी, मतलब एक तो नहीं आने के चांसेस हैं फिलहाल, लेकिन मान लेते हैं इन्होंने भी चांस, इनको भी अभी डाउट ही लग रहा है कि अगर आ भी गया, इन्होंने भी वही अपना कैलेंडर जारी किया है कि भाई हम तो भाई कैलेंडर क्लर्क कराएंगे इसी डेट को। आईपीएस कह रहा है कि हम तो कराएंगे 28/8/2022 को क्लर्क का एग्जाम हम ही कंडक्ट कराने वाले हैं। किसने बोला? आईपीएस ने खुद बोला कि भाई साहब हम क्लर्क का एग्जाम 28/8/2022 को कराएंगे, 3 को हम कराएंगे, 3 सितंबर को, 4 सितंबर को। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से एनआरए सीटी को इंपोज किया गया तो क्या होगा? तब हमारा ये जो कैलेंडर है, शायद कैलेंडर यही रहे या फिर जो भी अपडेट हो, लेकिन क्लर्क का एग्जाम, सिर्फ क्लर्क का एग्जामिनेशन, चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें मतलब आरआरबी के अंदर, या फिर यहाँ पे क्लर्क की बात करें, ये एग्जामिनेशन हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन हमारा जो पीयू एग्जामिनेशन है, हमारा जो एसओ एग्जामिनेशन है, स्किल 2 एग्जामिनेशन है, स्किल 3 एग्जामिनेशन है, ये सारे एग्जाम आईपीएस खुद कंडक्ट कराने वाली है। आई थिंक ये बात एकदम स्पष्ट क्लियर होगा आप सभी को। बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है? एकदम बिल्कुल साफ आपने कर दिया। बाकी और भी अगर है कि मतलब ये तो फिर वही हो गया ना सर कि एनआरए सीईटी जो पूरा मतलब बन रहा है, तो ऐसा नहीं मतलब ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को? नहीं कर रही, एक तरफ हमें कंफ्यूजन नहीं करना। कंफ्यूज की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक चांस, आईपीएस ने भी चांस ही लिया है कि अगर कुछ हुआ तो। उन्होंने कैलेंडर क्यों जारी किया? अगर आईपीएस स्पष्ट होता कि यार मतलब हमें तो नहीं कराना है क्लर्क का एग्जाम, अगर स्पष्ट होता तो शायद यहाँ पे क्लर्क लिखा ही नहीं होता। ये अंग्रेजी में लिखा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, सब्जेक्ट तो लिखा है यहाँ पर।